ये है नवाज शरीफ को सबसे पहला इलेक्शन हराने वाला शेख खानदान, जिनकी हिस्ट्री जानकर आप हैरान हो जाएंगे। सबसे पहला इलेक्शन आपके खानदान ने लड़ा था नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में, क्या बना था? उस वक्त जो है ना अज़म ही कुछ और था, सियासत ही कुछ और थी। आपने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ा तो आपने तब भी नारे लगाए थे गो नवाज गो के? नहीं नहीं, उस वक्त नहीं। तो हमारा एक नारा था, बड़ा मशहूर हुआ, मामा कैन पहना कैन लालटेन लालटेन। तब आप लोगों का इंतखाबी निशान क्या था और मियाँ साहब का क्या था? मियाँ साहब का था साइकिल, तो हमारा निशान था लालटेन। मियाँ साहब फिर वोट मांगने साइकिल पे आते थे या गाड़ी पे, क्योंकि उनका इंतखाबी निशान साइकिल था? गाड़ियाँ वगैरह ही आती थी, वो उनके इल्म वगैरह से मजदूर वगैरह जो भी इकट्ठे करते थे, जैसे भी करते थे। रात को हम निकलते थे, एक हमने जीप रखी थी कैंपेन के लिए। मेरे वालिद साहब ने खुद बैनर बनाए, दीवारें मेरे वालिद साहब ने लिखी। वो इलेक्शन तकरीबन तकरीबन विन किया। हम नून लीग में भी बानी हैं, नून लीग के ना। हमारी सुलह करवाई थी मियाँ अजहर साहब ने। हमारे इतने तो वसाइल नहीं थे कि हम मियाँ नवाज शरीफ साहब का मुकाबला करते। जो मुस्लिम लीग नून का वोटर है वो बिरयानी पे वोट दे देता है, क्योंकि पुरानी पार्टी है और बिरयानी नई नई आई थी। वो पहले दे देते थे वोट, अब बड़ा मसला है। ख्वाजा साद रफीक साहब को टिकट आप लोगों ने इशू की, तो उससे पहले वो इलेक्शन लड़ रहे थे या उनका पहला इलेक्शन था वो? नहीं, पहला इलेक्शन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काका रिपोर्टर, आप देख रहे हैं न्यू प्लस। नाज़रीन, पाकिस्तान में आपको बेशुमार पॉलिटिशियंस इलेक्शन लड़ते हुए, कॉन्टेस्ट करते हुए दिखाई देते हैं। आपके सामने कंपेन चलती है, आपके सामने इलेक्शन होते हैं, मगर आपने कभी सोचा है ये जो सियासतदान हैं ये वजूद में कैसे आते हैं, इनकी हिस्ट्री कैसे है? आज हमने मुस्लिम लीग नून को पकड़ा है और हमारे साथ ऐसे ख़ानदान के चश्मो चिराग बैठे हुए हैं जो कि उबैदुल्ला शेख साहब के भतीजे हैं, ज़ुबैर सरवर शेख साहब। ये वो ख़ानदान है जिन्होंने सबसे पहले नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा और फिर क्या हुआ, उनको कैसे इन्होंने ज्वाइन किया, नून लीग में टिकट्स कैसे बांटी जाती हैं, कौन कौन कहाँ से टिकट लेता है, किसकी ज़्यादा चलती है, नून लीग माजरे वजूद में मुकम्मल तौर पर कब आई, ज़ुबैर साहब से जानते हैं। सर कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शेख साहब, लाहौर की सियासत में, पंजाब की सियासत में आपका असर रसूख है और हमारे ज़राए से हमें पता चला है कि सबसे पहला इलेक्शन आपके ख़ानदान ने लड़ा था नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में, क्या बना था ये? कितने साल पहले की बात है, कौन सा सन था? ये जी तकरीबन 85-86 का इलेक्शन था। उस वक्त पार्टी नहीं होती थी। मियाँ नवाज शरीफ साहब तहरीक इस्तिकलाल के पार्टी में थे और उन्होंने अबैदुल्ला शेख साहब रेलवे रोड इस्लामिया कॉलेज के सदर थे। उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। हमारी मीटिंग्स हुई फैमिली में, दोस्तों में। वो एक अज़म लेके आगे चले। तो हमने वो 95-6 की ये बात है, ऑस्ट्रेलिया चौक, रेलवे स्टेशन, मैकलोर रोड, ब्रांथर रोड, ग्वाल मंडी, ये सारा बहुत बड़ा एरिया था जिधर से ये इलेक्शन के लिए हमने कंटेस्ट किया। तो बड़ा उस वक्त जो है ना अज़म ही कुछ और था, सियासत ही कुछ और थी। प्यार मोहब्बत बहुत ही ज़्यादा लोगों ने हमें दिया। आप कितने साल के थे? आप तो छोटे से होने पे। मैं तकरीबन मैट्रिक में था उस वक्त। हाँ जी। तब आपने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, तो आपने तब भी नारे लगाए थे गो नवाज गो के? नहीं नहीं, उस वक्त नहीं लोग आए। तो उस वक्त ये था कि जज्बा बड़ा था। प्यार मोहब्बत करने वाले अबैदुल्ला शेख बहुत ज़्यादा साथी, उनके दोस्त अहबाब, उनके अजीज़ों कारब, बहुत प्यार मिला हमें, लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार मिला। उस वजह से हम आगे बढ़ते गए। तो एक रात को देखें, सारा दिन हम कारोबार करते थे, रात को हम निकलते थे, एक हमने जीप रखी थी कैंपेन के लिए। रात की कैंपेन ही होती थी, जीप रखी थी, उस पर हमने साहब ने जाना है, खुद ही टेबलें लगाई, खुद ही कुर्सियाँ लगाई, खुद ही स्टेज बनाई। मेरे वालिद साहब ने खुद बैनर बनाए, दीवारें मेरे वालिद साहब ने लिखी। यानी कि सारी रात फिर इस तरफ चलना, पोस्टर लगवाए। उस वक्त फ्लैक्स का तो ज़माना नहीं था, तो ये पोस्टर वगैरह ही थे, बड़े बड़े छोटे छोटे पोस्टर और या बैनर। लेकिन ये बात है कि उस वक्त अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब की बैनर लगता था ना, कोई आप 20 गज़ का कह लें, तो कम अज़ कम हमारा 5 गज़ का ज़रूर लगता था उसके मुकाबले में। लेकिन बैनर भी वो खुद मेरे वाला साहब ने हाथ से लिखे होते थे, रंगीन बैनर थे। तो
बस इस तरह ना करते करते हमने वो इलेक्शन तकरीबन तकरीबन विन किया। जब इलेक्शन होता है किसी ना किसी सियासतदान की कोई ना कोई ऐसी बात पकड़ी होती है जिसके ऊपर वो कंपेन का सारा दारोमदार होता है, तब मियाँ साहब के खिलाफ क्या नारेबाजी होती थी? कोई नारा आपको याद हो, कोई उनके खिलाफ जो तकरीर होती थी वो तकरीर का कोई लफ्ज़ आपको याद हो? नहीं, तकरीरें तो माशाल्लाह ना, एक मैं आपसे बताता हूँ, हाफ़िज़ सलमान भट्ट साहब और अबैदुल्ला शेख साहब, इनकी तकरीरें सुनने के लिए लोग बड़ी बड़ी दूर से आते थे। बहुत अच्छा बोलते थे हाफ़िज़ सलमान भट्ट साहब भी और अबैदुल्ला शेख साहब भी। हत्ता कि यहाँ तक था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब खुद और मियाँ शहबाज साहब खुद तकरीरें सुनने के लिए आया करते थे। अब किसी ये घर में, वैस साहब जो थे वो ज़ुबानी करते थे तकरीर? हाँ बिल्कुल ज़ुबानी करते, मियाँ साहब का हमें पता है। हाँ वो बिल्कुल ज़ुबानी करते थे। वो ये प्यार मिला दोस्तों का, भाइयों का, अजीज़ो कारब का बहुत ज़्यादा प्यार मिला हमें। उस वजह से हमने, मेरे वालिद साहब ने क्वीन मैरी कॉलेज की बहुत बड़ी दीवार है क्वीन मैरी कॉलेज की, रातों रात हमने वो दीवार में 1 इंच भी जगह नहीं छोड़ी कि कहीं मियाँ नवाज शरीफ साहब का नाम ना आ जाए इसके अंदर। और वो लिखी हुई दीवार आज भी जब वो मध्यम होता है ना उसका कलर, तो नीचे से बैदुल्ला शेख ही नजर आएगा आपको। वो पेंट कर दी या पोस्टर लगा दिए? पेंट कर दी रातों रात। बड़ी बहुत सारी दीवारें पेंट कर दी। ताकि मियाँ साहब का कोई पोस्टर ना लग सके, वहाँ पे उनका नाम ना आ जाए कहीं से। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आहिस्ता आहिस्ता मियाँ साहब ने कि हमारे जो है ना, ये सुलह मियाँ अजहर साहब। सुलह पे हम बाद में आएंगे, हम पहले उसी इलेक्शन में रहते हैं क्योंकि बड़ा मज़ेदार टॉपिक है, हिस्ट्री है। हाँ बिल्कुल। तब आप लोगों का इंतखाबी निशान क्या था और मियाँ साहब का क्या था? मियाँ साहब का था साइकिल, तो हमारा निशान था लालटेन। हाँ, तो हमारा एक नारा था बड़ा मशहूर हुआ, मामा कैन पहना कैन लालटेन लालटेन। हाँ, ये बहुत पॉपुलर हुआ था। वो इस नारे की बुनियाद पे हम आगे 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 दिन ब दिन हमारे साथ लोगों का प्यार बढ़ता गया। हाँ, हत्ता कि यहाँ तक था कि वो हमने इलेक्शन तकरीबन विन किया। वो मियाँ साहब फिर वोट मांगने साइकिल पे आते थे या गाड़ी पे, क्योंकि उनका इंतखाबी निशान साइकिल था? वो तो गाड़ियों पे ही आएंगे, वो तो निशान की सतह तक ही था ना। हाँ, तो बाकी गाड़ियाँ वगैरह ही आती थी, वो उनके मिल वगैरह से मजदूर वगैरह जो भी इकट्ठे करते थे, जैसे भी करते थे। इलेक्शंस में बड़ी लड़ाई हो जाती है, फायरिंग तक बात चली जाती है, ऐसा कोई वाकया पेश आया हो? 1-2 बार हुआ, लेकिन वो अल्लाह का फजल रहा है कि कंट्रोल रहा है मामला हमारा। गर्मी सर्दी हुई? नहीं बस, हाँ गर्मी सर्दी तो आपको पता है फिर हर इलेक्शन में होती है। ये गर्मी सर्दी होगी तो फिर ये इलेक्शन का मज़ा आता है ना। हाँ, बिल्कुल। हमारे साथ सैयद अहमद कुरमानी साहब थे, उनको बड़ा जज्बा था, उनको भी लोग सुनने के लिए आते थे, बड़ा बोलते थे वो। फिर वाइस राय साहब थे, एक यकूब दिलशाद, उनको वाइस राय कहते थे। बड़ा यानी कि बहुत ही अच्छा वो वक्त गुजरा हमारा, बहुत अच्छा। वो इलेक्शन के बाद फिर सुलह की तरफ आ जाते हैं, फिर ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों ने मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर लिया? नून लीग पहले बन गई थी या उस इलेक्शन के बाद में बनी थी? नहीं, उस इलेक्शन के बाद में नून लीग बनी। हम नून लीग में भी बानी हैं नून लीग के ना। हमारी सुलह करवाई थी मियाँ अजहर साहब ने। हाँ, मियाँ अजहर साहब को ये क्रेडिट जाता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब से उन्होंने अपने वो डेरे पे सुलह करवाई हमारी। अभी हम आदर साहब के वालिद हैं। हाँ जी, हम अजहर साहब के वालिद हैं। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, शेख साहब, मियाँ साहब ने फिर कहा कि आप इधर से इलेक्शन नहीं करेंगे, आप अपने इलाके में जाएं, शुमाली लाहौर को ज़रूरत है आपकी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप उधर से करें इलेक्शन। फिर हमने इधर आके, इधर ये था कि पीपल पार्टी का दौर था, तो बिला मुकाबला जो है ना इधर से विन हो के जो भी आया ना कैंडिडेट, वो इधर से जीता और चला गया, बाद में शक्ल नहीं दिखाई हमें। फिर अब्दुल्ला शेख साहब ने घर घर जाके बड़ी मेहनत, बहुत ही मेहनत की, इस चीज़ पे फोकस किया, मुस्लिम लीग को मुतहर्रिक किया, सब जो गढ़ में बैठे थे बिल्कुल डिसहार्ड हो के बैठे, उनको निकाला बाहर। फिर ये भी मैं आपको बता दूं कि सिटी सदर का इलेक्शन सिर्फ़ और सिर्फ पूरे पाकिस्तान में इस हलके से हुआ है, और वो अब्दुल्ला शेख साहब ने विन किया सदर सिटी का इलेक्शन। फिर आहिस्ता 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 फिर अल्हम्दुलिल्लाह 92 में अब्दुल्ला शेख साहब MP का इलेक्शन लड़ा, वो विन किए।
फिर तकरीबन वो दो 1.5 2 साल रहा, फिर असम्बलियाँ टूट गई। फिर दोबारा वो 93 में उन्होंने इलेक्शन लड़ा, फिर हमने विन किया अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से मार्जिन से ज़्यादा किया। हमने नवाज शरीफ साहब को भी इधर से इलेक्शन लड़ो जितवाया। अब्बास शरीफ साहब थे, उनको हुमायूं अख्तर साहब थे, वो उनको अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हमें इलाके ने बहुत ही प्यार किया है। बहुत लंबी लिस्ट है। उसमें ये था कि मेरी वालदा उस वक्त तो ये ट्रेंड नहीं था ना फ्लेक्स का, मेरी वालदा दिन रात परचम प्रिंट करने और प्रिंट सिलाई करने परचम, कि हमारे इतने तो वसाइल नहीं थे कि हम मियाँ नवाज शरीफ साहब का मुकाबला करते, लेकिन वो मेरी वालदा ने इसी दौरान इतनी मेहनत की कि उनके ना डेथ हो गई थी मेरी वालदा की। एकदम से उनकी तबीयत ख़राब हुई, मैं हॉस्पिटल लेके गया हूँ, हॉस्पिटल में कोमे में चली गई हैं। जैसे ही वो आती थी होश में थोड़ी सी भी आती थी तो वो यही एक ही सवाल करती, मेरे नवाज शरीफ का क्या बना है, मेरे अबैदुल्ला शेख बेटे का क्या बना है। तो इलेक्शन वाले दिन जैसे ही उनके कान में आवाज़ पड़ती है कि ये जीत गए हैं, उनकी डेथ हो जाती है। ये कौन से वाले इलेक्शन की बात है? ये 93-94 की बात। मियां साहब वज़ीर आज़म बने फिर। अच्छा, इलेक्शन आपने बताया पहले लड़े हैं आपके ख़ानदान ने, फिर आप नून लीग में शमूलियत सारा कुछ। बिरयानी को बड़ा जोड़ा जाता है मुस्लिम लीग नून के साथ, तो ये बिरयानी का सिलसिला कब शुरू हुआ था, ये कब स्टार्ट हुई थी? आप लोग भी बिरयानी देते थे या ये महज एक जुमला ही है, या लोग बिरयानी खा के वाकई वोट देते हैं? नहीं नहीं, ये जुमला ही है, बिरयानी खा के तो कोई भी नहीं देता वोट। ये बस ऐसी बातें बनी हैं, एक हाईलाइट कर दिया कि बिरयानी को, बस वो कुछ नहीं है। हमने देखी तो है, इलेक्शन पे बिरयानी चल तो रही होती है। नहीं खा देखें जी, जिसने भी आना है जाना है, कोई मेहमान नवाजी तो हम करेंगे ना, जो भी कोई आएगा, वो बिरयानी हो, वो कौरमा हो, वो कुछ भी दाल हो, कुछ भी जो भी होता है वो तो खाते हैं, खिलाते हैं, खाते भी हैं और खिलाते भी हैं, उसमें कोई नहीं हो। हम अगर जोड़ा गया है ना कि जो मुस्लिम लीग नून का वोटर है वो बिरयानी पे वोट दे देता है, क्योंकि पुरानी पार्टी है और बिरयानी नई नई आई थी। वो पहले दे देते थे वोट, अब बड़ा मसला है। अब क्या क्या डिमांड करते हैं वोटर्स? नहीं, अब उनकी डिमांड यही है कि उनके हमारे काम शाम हो जाएं। वो तवक्कुआत जो रखते हैं ना, तवक्कुआत, वो असल में हमने उनको खुद डिसपॉइंट किया हुआ है। यानी कि बाद में ये ख़ानदान जो है ये मियाँ साहब के साथ जुड़ गया, मियाँ साहब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो उसके बाद सिलसिले जो शुरू होते हैं उन्होंने इस ख़ानदान को याद रखा, साथ लेके चले हर मीटिंग में, हर पार्टी में, या भूल गए? क्योंकि अक्सर ऐसे होता है। मैंने आपके बारे में ये भी सुन रखा है कि कोई टिकट्स वगैरह भी यहाँ से इशू हुआ करती थी मुशावरत के साथ, उसके ऊपर तो रोशनी डालें, कौन सी टिकट्स थी? बिल्कुल जी, मेरे अब्दुल मनान शेख साहब चचो अबैदुल्ला शेख शहीद के बाद ना उन्होंने अब्दुल मनान शेख साहब ने इलेक्शन लड़ा था। तो उसमें ये थी कि अब्दुल मनान शेख साहब को पार्टी ने टिकट्स देने के लिए एक जो जूरी थी जो बनाई थी, उसमें उनको नुमाइंदा एज ए चूज़ किया था। ख्वाजा साद रफीक साहब को टिकट आप लोगों ने इधर से इशू की, तो उससे पहले वो इलेक्शन लड़ रहे थे या उनका पहला इलेक्शन था वो? नहीं, पहला इलेक्शन नहीं, ख्वाजा साहब तो पहले लड़े थे ना इलेक्शन। मियाँ मुश्तबा साहब का पहला इलेक्शन था। फिर तो आजकल के वोटर की बात कर लेते हैं, तब के इलेक्शन और आज के इलेक्शन में क्या फ़र्क है? अब तो देखें जी, इलेक्शन जो हो गया ना, वो हो गया बड़ा हाई क्वालिफाई कह लें कि पैसों का इलेक्शन हो गया है। जिसके पास पैसा है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी वर्कर की या कोई भी ऐसा कोई हो, कोई पार्टी उसकी करें, जिस ये पैसे का इलेक्शन है बस। अब आपके पार्टी की हुकूमत है, आप मुस्लिम लीग नून के साथ वाबस्ता हैं, उन्हीं की हुकूमत है, जो अब उनके ऊपर तनकीद होती है, तो आप लोग जो हैं जब से उनको ज्वाइन किया था वही आपकी हमदर्दियां इस पार्टी के साथ हैं, या थोड़ी सी बदली हैं, या कोई गिले शिकवे भी होते हैं? गिले शिकवे तो अपनी जगह पे होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज तक गिला शिकवा किया ही नहीं। पार्टी ने जिधर भी कहीं पे भी हमारी ड्यूटी लगाई है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बखूबी उसको निभाया है।
हमने मुशर्रफ दौर भी देखा जिसमें अब्दुल मनान शीर साहब को सबसे पहले अरेस्ट किया गया लाहौर से। इतना तशद्दुद किया गया, तो जो वजह उनकी डेथ की बनी वो तशद्दुद ही बनी। मुशर्रफ दौर में ना ये हाजी अमदाद साहब हो गए, अब्दुल मनान शेख, मलक रियाज साहब, वहीद गुल साहब, ये इनको अरेस्ट किया गया उधर कचहरी से अरेस्ट किया था, कैंट कचहरी से ना। तो उस वक्त भी मैं उनके साथ था, मेरे भाई अब्दुल्ला शेख साहब भी साथ ही थे। तो उनको अरेस्ट कर लिया गया। उन्होंने हमें इशारा किया कि आप इधर से निकल जाओ, आपने इधर नहीं रहना, तो मैं अरेस्ट हो गया हूँ, आप जाओ, ये ना हो कि आपको भी वो अरेस्ट कर लें। नाज़रीन, आपकी मुलाकात ज़ुबैर सरवर शेख साहब से करवाई। इनसे हमने एक हाल जाना मुस्लिम लीग नून का कि कैसे स्टार्ट होती है, कैसे इनकी सुलह होती है और कैसे इन्होंने इलेक्शन नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ लड़ा, वो कौन जीता, इन्होंने बताया। तब के इलेक्शन में और आज के इलेक्शन में क्या फ़र्क है। पार्टीज़ जब बनती हैं तो उनके नारे कुछ और होते हैं, बाद में जाते 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 जब कमांड किसी और के हाथ में आ जाती है चीज़ें बदल ही जाती हैं। एक छोटा सा सियासी मंजरनामा आप तक हमने पहुंचाया। ऐसी मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचाएंगे जो हिस्ट्री से रिलेटेड होंगी, आप तक इन्फॉर्मेशन तो पहुंचे कौन क्या करता रहा है। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।